अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। गर्मियाँ जोबन पैर और इन गर्मियों में ठंडी चीज़ खाने को दिल करता है, तो ठंडी चीज़ से मतलब आइसक्रीम। आज हम बना रहे हैं वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम, वो भी टूटी फ्रूटी के कम्बिनेशन के साथ। हम इसमें कोई कंडेंस मिल्क यूज़ करने वाले हैं, ना ही कोई पाउडर यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही कम सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ आज ज़बरदस्त किस्म की क्रीमी टेक्सचर वाली आज हम आइसक्रीम घर पे बनाएंगे। और एक दफ़ा अगर आप इस आइसक्रीम को घर पे बना लेंगे तो आपके बच्चे बड़े सारे ज़िद करेंगे घर बनाने की और आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी अच्छी लगेगी, तो रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा। कोई पार्ट आपका स्किप नहीं होना चाहिए ताकि आपकी भी इसी तरीके से मार्केट जैसी आइसक्रीम तैयार हो। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 लीटर दूध ले लिया है, बलाई वाला दूध है। और यहाँ पे मैंने हाफ कप से कम दूध लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून में कस्टर्ड ऐड करूँगी। कोई भी आप कस्टर्ड फ्लेवर का ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं वनीला ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है इस तरीके से। और जैसे ही दूध में बॉयल आएगा तो हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे पास हाफ कप से कम मैंने चीनी ली है और 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ हैं। अगर आप चाहें तो सब्ज़ इलायचियों की जगह वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। तो बॉयल हो गया है माशाल्लाह। अब थोड़ा-सा मैंने इसमें येलो कलर भी ऐड किया है, तो इसको मिक्स कर लेंगे और हम आहिस्ता-आहिस्ता इस कस्टर्ड को उस दूध में शामिल करेंगे। और साथ-साथ आपने चमचा लाज़मी हिलाते रहना है ताकि आपके लम्प्स नहीं बनने चाहिए। तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि कलर डालने से कितना अच्छा इसका टेक्सचर लग रहा है। और अभी भी आपको फ़ील हो रहा होगा कि कितना ही ज़बरदस्त हमारा क्रीमी ये कस्टर्ड तैयार हो रहा है। तो बस अब इसको मैं थोड़ा-सा और खुश्क करूँगी। जब जैसे ही ये थोड़ी-सी गाढ़ी फ़ॉर्म आएगी तो हमने इसका क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। और एंड पे मैं इसमें क्या करूँगी, ज़ाफ़रान के चंद धागे ऐड करूँगी ताकि इससे भी अच्छा कलर आ जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। को मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 कप क्रीम ली है, व्हिपिंग क्रीम है। और इसको हम बीट करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ताकि अच्छा सा टेक्सचर इसका आना चाहिए फोमी। और अब यहाँ पे जो हमारे पास कस्टर्ड था वो ठंडा हो चुका है माशाल्लाह। आप इसकी फॉर्म देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये चिल हो चुका है। तो अब ये सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो अब दोबारा हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा बीट करेंगे ताकि अच्छे से ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएँ और इसका फोमी टेक्सचर आ जाए। तो अब तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। और अब दोबारा मैं इसको फुल स्पीड पे हम करने के लिए 4 से 5 मिनट के लिए और बीट करेंगे ताकि ये अच्छे से फोमी टेक्सचर इसकी आ जानी चाहिए। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त तरीके से ये दोनों चीज़ें बीट हो चुकी हैं। जैसे ही हमारा ये बीट हो चुका है माशाल्लाह, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना ही क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। अब हमने बीटर को हटा दिया है और चम्मच की मदद से मैं इसे इसका इक्वल कर दूंगी। और साथ ही अब हमने क्या करना है कि फॉयल पेपर लेना है और अच्छे तरीके से इसको रैप कर देना है। और रैप करने के बाद तकरीबन घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो अब मिलते हैं 1 घंटे के बाद। घंटा माशाल्लाह हो चुका है। तो थोड़ा-सा ठंडा ये फ़ॉर्म हो चुकी है इसकी। अब दोबारा इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से बीट करेंगे ताकि इसका अच्छा-सा दोबारा फ़ोमी टेक्सचर आ जाए। तो अब तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको बीट कर लिया है। अब कोई भी आप एयर टाइट डब्बा ले सकते हैं जिसमें हवा का गुज़र कम हो, तभी आपके इसमें बर्फ़ के क्रिस्टल नहीं बनेंगे, वरना आपके इसमें बर्फ़ के क्रिस्टल बनेंगे और आइसक्रीम में मज़ा नहीं आएगा। तो अब सबसे पहले मैंने इसको इस तरह हाफ़ इस कंटेनर में डाल दिया है। इसको रखते हैं साइड पे। और इस तरह से अगर आपके पास आइसक्रीम जार भी हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो अब बस इस तरीके से मैं तीनों को फिल कर दूंगी। अब तीनों में मैंने डाल दी, 1-2-3 दफ़ा टैप करूंगी ताकि बबल्स हैं तो ख़त्म हो जाएं। अब बस इसके ऊपर हम ढकना दे के इसको बंद कर देंगे। तो हमारा ये काम एक मुकम्मल हो चुका है। और अब साथ ही जो हमारे पास बाकी का मैंने कंटेनर में रखा था उसमें आप चाहें तो इस तरीके से टूटी फ्रूटी हैं मेरे पास, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप उसको बना सकते हैं घर में, बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाती हैं। तो बस मैं इसके ऊपर टूटी फ्रूट डाल के दोबारा इसको रैप करके फ्रीज़ में रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। तो माशाल्लाह 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। तो बस अब इसका हम ढकना उतार के देखते हैं। तो माशाल्लाह अच्छे तरीके से हमारी ये आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर किसी किस्म के बर्फ़ का कोई क्रिस्टल नहीं बना। अगर आप मेरी इस तरह रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके कोई भी बर्फ़ के क्रिस्टल नहीं बनेंगे और आपका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट जैसा बेकरी स्टाइल की तरह आपकी ही ये आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। तो बस अब इसको हम स्कूप की मदद से निकालते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से मैं इनको भी घुमा फिरा के निकालती हूँ। तो माशाल्लाह
आप देख सकते हैं कि इसकी भी हमारी आइसक्रीम ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपकी ये आइसक्रीम कैसी बनी, क्योंकि मेरे घर वालों ने और बच्चों ने तो बहुत ही पसंद की है। अब बस अब इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से स्प्रिंकल कर सकते हैं। आपके जैसे बच्चे खाना पसंद करते हैं आप उसके ऊपर इस तरीके से डेकोरेट कर सकती हैं। बस अब स्प्रिंकल करने के बाद हम लोग चाहें तो इसके साथ ही आप लोग ड्राई नट्स जो हैं बादाम काजू पिस्ता, उससे भी आप इसकी बारिश इस तरीके से कर सकते हैं, तो आइसक्रीम को चार चांद लग सकते हैं। और साथ ही मैं इस पर चॉकलेट सिरप भी लगा दूँगी, तो बच्चे बहुत ही हैप्पी हो जाएंगे। और जो चीज़ हम घर पे बना रहे होते हैं तो हमें पक्का श्योर होता है कि वो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, और हमें पता होता है कि हम इसमें क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। दो इस तरीके से एक कुल्फ़ियाँ तैयार हैं और तीसरी कुल्फ़ी भी हमारी निकल चुकी है। अब इसके ऊपर भी सेम मैं स्प्रिंकल करूँगी इस तरीके से, और साथ ही फिर हम इसके ऊपर चॉकलेट सिरप लगा देंगे। अब इसके अलावा दूसरा स्कूप मैंने तैयार कर लिया है, तो माशाल्लाह अब इसी तरीके से मैं स्कूप्स निकालती जाऊँगी। तो ज़बरदस्त किस्म की हमारी वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम तैयार है। अब इसके ऊपर मैं ड्राई नट्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर जो टूटी फ्रूटी हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी किस्म का कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड ऐड कर सकते हैं। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी, क्योंकि आपके फ़ीडबैक ही होता है जो हम लोगों की हौसला अफजाई करता है। हम इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि अंदर से इसका टेस्ट कैसा है। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग कि कितनी ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये आइसक्रीम तैयार है, और बहुत ही मज़ेदार थी। मैंने तो बहुत पसंद की, मेरे बच्चों ने भी बहुत पसंद की। उम्मीद करती हूँ आपकी फैमिली भी बहुत पसंद करेगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।